आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 16 है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई और कमी होने से 320 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकती है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। देखिए सबसे पहले 320 रुपया का 20% अगर निकालेंगे तो 32 दूनी 64 रुपया हमारा हो गया। अब ये जो 64 रुपया हुआ, ये 64 रुपया में आपको 5 केजी आपको गेहूं एक्स्ट्रा मिल गया, तो 12 पचे 60, 12 रुपया 80 पैसे किलो हो गया। ये हमारा हुआ रिड्यूस्ड प्राइस, यानी घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य हमारा हो गया 12 रुपया 80 पैसा। कहता नहीं प्रारंभिक आरंभिक मूल्य बताइए, यानी दाम हमारा घटा था 20%। 20% का मतलब 80% पर था, इसका वैल्यू 12 रुपया 80 पैसा, तो 100% का वैल्यू 12 रुपया 80 पैसा बटा 80 गुने 100। तो यहां पर ध्यान देना है, यहां से आपको दशमलव से दशमलव में 0 से 0 काट दीजिए और 16 अठे 28 से 16 रुपये केजी आपका हो गया प्रति केजी। इसका दाम प्रारंभिक मूल्य हो गया 16 रुपये किलो। ये समझ गए ना कि यहां पर जो हमारा 12 रुपये 80 पैसा आया वो था 80% का वैल्यू। 80% का वैल्यू ये, तो 100% का वैल्यू ये हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, देखिए टोटल जो मिश्रण था वो हमारा था कितना, 40 लीटर। कितना था, 40 लीटर। अब देखिएगा कि यहां पर हमारा टोटल मिश्रण 40 लीटर है, 40 लीटर है, और ये 40 लीटर में 10% वाटर है। यहां पर 10% वाटर, तो 4 लीटर, और 90% हमारा है मिल्क, तो 36 लीटर। कहता इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नया मिश्रण में आपका पानी की मात्रा 20%। अब समझिए, न्यू में वाटर हमारा होगा 20%, तो मिल्क तो हमारा हो जाएगा 80%। अब एक चीज ध्यान देना है कि हमको मिल्क को इधर उधर नहीं करना है, करना किसको है, वाटर को। तो यहाँ पर हमारा मिल्क 80% है, तो 80% का वैल्यू हमारा हो गया 36, तो 100% का वैल्यू 36 बटा 80 गुना करेंगे 100, तो 20 चौक 80, 20 पचे 100, 9 चौक 36, ये हो गया 45 लीटर। कितना हो गया, 45 लीटर। अब इसमें आपको मिलाया गया, टोटल हमारा था 40, हो गया 45, तो वाटर एडेड जो हुआ, वाटर जो एडेड है 45 माइनस 40 बराबर 5 लीटर। इसमें कितना हो गया, 5 लीटर। आगे का ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर, ध्यान से सुनना, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 6:9, और डी अनुपात ई बराबर 12:16। तो ये बी सी डी और ई का मान बताना है। आप देखिए यहाँ पर डी और डी कॉमन मिला, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए, ये 12 ये 9 है, तो 12 तिया 36 और 9 चौक 36, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 36 होगा,
ये 48 होगा, 9 चौक 36 होगा, 2 चौक 24 होगा। अब ये C का मान 24 है, यहां भी C का मान 24 होने के लिए यहां पर 6 से गुना करेंगे, ये हमारा 6 चौक 24 होगा और ये 6 18 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि ये हमारा हो गया 18। अब ये भी और ये भी हमारा बराबर करने के लिए यहां पर ये 18 है, तो इसको 18 बनाने के लिए 9 से गुना, ये 18 होगा, ये 9 होगा। ए बी सी और डी का रेशियो निकालने के लिए ए का मान 9, बी का मान 18, सी का मान हमारा 24 और डी का मान हमारा होगा 36 और ई का मान हमारा हो जाएगा 48। अब देखिए 3 से सबको काट देंगे, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 12 तिया 36, 16 तिया 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 3 6 8 12 और 16। आगे का ध्यान दीजिए। आगे का देखिए, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 37 था। देखिए 4 दिन का औसत तापमान 37 था तथा अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 41 था और पूरे सप्ताह का औसत तापमान हमारा 39 था। तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा? अब देखिए 7 चौक 28, 4 तिया 12 2 14, 148, 4 और 16 164 और यहाँ पर 9 सते 63 के 3 बाकी 6, 7 21 और 6 27, यहाँ 273 होगा। 8 4 12 2 बाकी 1, 6 4 10 11 के 1 बाकी 1, 1 1 2 1, 312 में से 273 को घटा देंगे। 12 में से 3 गया तो 9, 10 में से 7 गया तो 3 और 2 में से तो 39 आंसर हो जाएगा। ये हमारा 4th डे का था। 4th डे का हमारा कितना औसत हो गया? 39। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत लगे तो बताइए। यहां पर ध्यान से सुनना है। ए बी से 3 गुना कार्य क्षमता है। ए और ए बी से 3 गुना कार्य क्षमता है। ए और बी लिखा गया, ए बी से होना चाहिए ऐसे। ए जो है बी से 3 गुना इफिशियंसी का है। देखो इसका इफिशियंसी अगर 1 है तो इसका इफिशियंसी 3 हो जाएगा। अब देखो इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। ये 1 होगा तो ये हमारा 3 होगा। अब देखिए इससे ये 60 दिन कम लेता है, तो इससे ये टाइम में रेशियो में कम कितना हुआ? क्योंकि ये 3 हुआ तो ये 1 हुआ, तो कम हुआ 2, लेकिन कम हुआ 60 का। तो 1 का वैल्यू हमारा कितना होगा? 30। अगर 1 का वैल्यू 30 तो ये हमारा होगा 30 दिन और ये हमारा हो जाएगा 90 दिन। अब हम इसको दोनों को अगर हम करेंगे कि कितना दिन में दोनों मिलकर करेगा, तो गुना बटा जोड़ होता है। गुना बटा जोड़ कर दीजिएगा, अर्थात 30 गुने 90 बटा 120। ये 30 चौक 20 से 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, ये हो गया 45 बटे 2 यानी 22.5 दिन आंसर। ये हो गया आंसर, 22.5 दिन आंसर हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान से देखिए। ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। देखो ए बी और सी का जो मासिक वेतन था 2, 3 और 5 के रेशियो में है। यदि सी मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, ए से ये सी का रेशियो में कितना अधिक हुआ? 3। रुपया में कितना? 12,000। एक का वैल्यू कितना?
4000। तो एक का वैल्यू अगर 4000 है तो एक का निकालने का जरूरत नहीं था। 3 का वैल्यू 12, ये रेशियो आपको बता दिया 3, यानी 12,000 रुपया ये बी का मासिक हुआ। तो बी का वार्षिक निकालने के लिए 12 से गुना करिएगा, 1,44,000 आंसर हो जाएगा। 1,44,000 हो गया आंसर। आपका आंसर हुआ 1,44,000। आगे का ध्यान देना है। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले हुआ लाभ जो था वह 8% का था। अब जो लाभ है वह हमारा है 14% का। अब देखो, यदि एक ही वस्तु पर 2 लाभ होता तो लाभ हानि में ये लाभ में घटता है, यानी चेंज हमारा हो गया 14 में 60 गया 6% का, लेकिन चेंज हुआ 75 रुपया का। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 75/6 गुना 100 करिएगा। 3 से काटिएगा 2 बार में, 3 से काटिएगा 25 बार में, 2 से काटिएगा 50 बार में। 25 पचे 25 से 1250 आंसर। ये हमारा हो जाएगा किसका? तो बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा 1250। आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है, किसी खिलौना के अंकित मूल्य पर 10% के बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तब उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा? आइए ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले वह जो है 10% का बट्टा देता है। तो 10% का अगर बट्टा देता है तो एमपी आपको रखना पड़ेगा। कहता है किसी खिलौना के अंकित मूल्य, मान लीजिए कि अंकित मूल्य हमने 100 रुपया रखा, डिस्काउंट हमने दिया 10%, तो हमने बेचेंगे कितना में? 90 में। तो हम इसको बेचेंगे 90 में, एसपी करेंगे हम 90। अब उसको कहता है कि लाभ हो जाता है कितना? 20% का। जब हम 90 में किसी वस्तु को बेचते हैं तब हमारा लाभ होता है 20%। तो 20% का वैल्यू का मतलब 120% का वैल्यू 90, तो 100% का वैल्यू 90/120 गुना 100 करना है। 0 से 0 काटिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 75 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 75। 75 रुपया हमारा हो गया उसका सीपी। अब समझो, देखिए, जिस वस्तु का हम अंकित मूल्य रखें 100 रुपया, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकला कितना? 75 रुपया। कहता है कि अब हम बेचेंगे 20% के डिस्काउंट पर, यानी अब हम बेचेंगे उसको कितना में? 80 रुपया में। तो लाभ कितना होगा? अब देखिए कि हमने खरीदा था 75 में, हमने बेचा उसको 80 में, फिर भी हमें प्रॉफिट हुआ 5 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 5 का प्रॉफिट होता 75 पर गुने 100। तो 5 से इसमें भागा देंगे 15 बार में, 15 पचे 75। अब यहां से काटेंगे 5 तिया 15, 20 पचे 100, 20/3 का मतलब 6.2/3% आंसर। ये 6.2/3% आंसर होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। अब ध्यान देना है कि एक वर्गाकार रूप में, तो इसका एरिया 121 हो गया, तो इसकी भुजा हमारा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। अब इसका जो परिमाप होगा
वह हो जाएगा 4 इंटू 11 बराबर 44। जो वृत्त की परिधि होगा 2 पाई आर बराबर 44, तो आर बराबर 44/2 गुना 22 गुना 7, आर बराबर हमारा हो जाएगा 7। अब रेडियस हमारा इतना है तो क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 7, 22 सते 54 से 15 का 4, यानी हमारा 154 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1। आ गया समझ में? आपका अगला जो सवाल है उस पर ध्यान दीजिए। यहां पर ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक नल किसी पानी के टंकी को 40 मिनट में भरता है। ये जो है 40 मिनट में भरता है, और अन्य पाइप है जो उसे 60 मिनट में खाली करता है। ये 60 मिनट में खाली करता है। ये दोनों का एलसीएम हमारा 120 होगा। अब ये 3 लीटर भरेगा और ये 2 लीटर माइनस करेगा, तो भराएगा कितना, काम कितना होगा 1 लीटर का। तो कितना समय लगेगा इसको भरने में, तो 120 टोटल काम बटे 1 घंटा या 1 दिन का काम बराबर 120, यानी 120 घंटा में उसको, मिनट था पहले, अच्छा ये मिनट है, ये मिनट है, तो ये इतना मिनट होगा बराबर 2 घंटा आ जाएगा। ये घंटा में आंसर दिया हुआ है, कितने घंटे में भरेगा, 2 घंटा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको देखिए आप, बेहतर लगे, जो भी दिक्कत शिकत हो कमेंट में जरूर लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट में आप जरूर लिखिए जो भी दिक्कत हो। बंद कर।